चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, तो शुरू करते हैं सेशन को। और आज है भारत के भूगोल का पार्ट 5। ठीक है, तो देखा जाए, एक एक करके चीजों को समझा जाए और आगे लेकर बढ़ा जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा। और बिल्कुल है क्या कि भाई पीवाईक्यूज को समझेंगे तभी आने वाला कल बेहतर होगा। कहते हैं ना कि पास्ट को जाने बगैर फ्यूचर को बेहतर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जब हम पास्ट को समझेंगे तो प्रेजेंट में एक्ट करेंगे और उससे हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। तो उसी प्रकार से पास्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो आप देख रहे हैं, जिससे आप प्रेजेंट में उस पर काम कर सकें और अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बेहतर कर सकें। चलिए भाई, राजेश, मीनाक्षी, पुष्पा, वैष्णवी, गुंजन, रूबी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ये रहा पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर बताने का प्रयास करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो भाई सीधी सी बात है, सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि गोदावरी का उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। भाई गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है, तो उसका उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेना देना नहीं है। 2021 का यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बाकी क्वेश्चन आसान है। भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार की मौजूद है भैया? तो भारत में जो नदी प्रणाली है वो कितने प्रकार की है? तो भारत में जो नदियां हैं, भारत में जो रिवर्स है, ये मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है। उद्गम के आधार पर एक साथियों हिमालयी नदियां, ठीक है, एक कौन सी? एक हिमालयी नदियां होती है और दूसरी पठारी नदियां होती है कि नहीं होती है? तो हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। और इसमें भी आप आसानी से देखते हैं भाई हिमालयी नदियां वो है जो 12 मासी है, मतलब 12 मास पानी होता है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि इसका जो उद्गम है, इसका जो स्रोत है वो किसमें है? ग्लेशियर में है। कहां पर है भाई उद्गम? इसका जो है वो कहां पर है? ग्लेशियर में है। इसी प्रकार से अगर हम पठारी नदियों की बात करते हैं तो ये भैया वर्षा पर डिपेंड होती है। ठीक है, ये किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है, जिसकी वजह से ये 12 मासी नहीं होती है। ठीक बात है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा, बारी दोआब किसके क्षेत्र के, किसके किसके बीच में आता है? बारी दोआब की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बारी दोआब आप देख सकते हैं, देखिए है क्या कि इसको आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे देखिए विष्ट दोआब है, तो वी से क्या हो जाएगा? वी से व्यास हो जाएगा। और देखिए सा से क्या हो जाएगा? सा से सतलज हो जाएगा। याद करना बेहद आसान है। जब आप कहते हैं विष्ट, तो विष्ट में पहले वा लिखा है फिर सा लिखा है, तो वा से क्या हो जाएगा? व्यास, और सा से क्या हो जाएगा? सतलज। क्लियर है, आराम से याद हो गया। ऐसे ही देखिए जब हम कहते हैं बारी दोआब, तो बा से क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, और रा से क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। अब देखिए लिखा है रचना दोआब, तो र से क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। और च से क्या हो जाएगा? च और छ काफी मिलता जुलता है, तो झेलम हो जाएगा। अब देखिए क्या है? चाज, ठीक है, चाज, तो च से क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। ज और झ आगे पीछे है, तो भैया झेलम हो जाएगा। ठीक है, बाकी मध्य दोआब है हरिद्वार से इलाहाबाद के बीच। ठीक है, तो फिलहाल एकदम याद रखेंगे एज इट इज। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है? व्यास और रावी। क्या भैया? व्यास और रावी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर याद करना है। थोड़ा इस क्वेश्चन को, इसके तथ्य को याद करने में थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चलिए ये बताइए, मेची नदी किसकी सहायक नदी है भैया? बिल्कुल भैया अनिल बाबू बताओ भाई, अजय, अंकिता, श्याम बाबू बताएंगे। तो मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। और महानंदा किसकी सहायक है? महानंदा गंगा की सहायक है। ठीक है ना, महानंदा गंगा की सहायक है। और महानंदा कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल रही होती है। और ये गंगा की सहायक है, और वो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है जो कि इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है, जो कि इसमें बाईं ओर से या बाईं तरफ से आकर मिल रही होती है। ठीक बात है। चलिए ये बताइए जरा, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है भैया? कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? हाँ जी भैया, हाँ भाई पुनीत बाबू आ जाएंगे,
चलो फिलहाल फटाफट बता दो। तो भैया कावेरी जल विवाद की बात करें तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, लेकिन यह भी है कि इसमें साथियों अगर और राज्यों को शामिल करें तो इसमें 2 राज्य और शामिल होंगे, एक तो केरल शामिल होगा और एक भैया पुदुचेरी शामिल होगा। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा हुआ कि 4 राज्य दे दिया तो भैया कर्नाटक तमिलनाडु के साथ साथ केरल और पुदुचेरी भी शामिल कर लीजिएगा, नहीं तो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। और उसके पीछे कारण है कि भाई कावेरी जो नदी है वह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में ही बहती है। केरल और पुदुचेरी तो इसलिए शामिल है क्योंकि कावेरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं केरल और पुदुचेरी में भी फैला हुआ है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब हो गया कि देखिए जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, तो ये नदी हो गई। अब इस नदी की सहायक नदियां भी तो है, इधर से ये सहायक नदियां भी तो है, तो जो ये सहायक नदियां होती हैं तो अब इसका जल ग्रहण क्षेत्र ये पूरा होगा, ये पूरा इसका जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। समझ रहे हैं ना? तो जो नदी प्रमुख होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती है उसका जो पूरा एरिया होता है उसको जल ग्रहण क्षेत्र कह लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और इसके लिए कुछ मैप्स हमने आपको बताए थे, कुछ तरीके बताए थे पिछले सेशन में। ठीक है, जैसे देखिए गोदावरी, तापी, महानदी, कृष्णा। तो इसमें आप देखिए भाई यहां पर क्या है, यहां पर आप जानते हैं कि भाई नर्मदा नदी है, यहीं पर भैया तापी नदी है, और यहीं पर बताया था साबरमती नदी भी है। ठीक है ना? हाँ जी, और यहीं पर साथियों माही नदी भी है। ठीक है, तो यहां पर 4 नदियां बताई थी, यहां पर आपको 4 नदियां बताई थी। और इसी प्रकार से देखिए यहां पर क्या है, ये गोदावरी है, ये कौन सी है, ये कृष्णा है, ये कौन सी है, ये पेन्नार है, और ये कौन सी है, ये कावेरी है। ठीक है, ये ना वैगई है, और इसके नीचे ये ताम्रपर्णी है। इधर कौन सी है, महानदी है, स्वर्ण रेखा है, दामोदर है, ठीक है, हुगली है। समझ रहे हैं? तो ऐसे साथियों क्या है कि नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस से याद करते हुए चलेंगे। गोदावरी हो गई, ठीक है, और इसी प्रकार से इसके जस्ट नीचे कृष्णा हो गई। ठीक है, क्या हो गई भैया, कृष्णा हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कृष्णा हो गई। ठीक है, और इसी प्रकार से और आप नीचे जाइएगा, इसी प्रकार से और नीचे देखिए तो यहां पर क्या हो गई, पेन्नार हो गई। क्या हो गई, पेन्नार हो गई। और नीचे जाइए तो क्या हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी। और नीचे कौन सी बताई थी, ताम्रपर्णी बताई थी। ताम्रपर्णी के जस्ट ऊपर एक और नदी है वैगई, और वैगई के जस्ट नीचे कौन सी बताई थी, वैगई के जस्ट नीचे ताम्रपर्णी है कि नहीं है? तो बिल्कुल सीक्वेंस से याद करना चाहिए आपको। इसके ऊपर यहां महानदी मिल रही है, ठीक है, महानदी मिल रही है, यहां आपको स्वर्ण रेखा मिल रही है, स्वर्ण रेखा मिल रही है, और उसके ऊपर आपको हुगली मिल रही है ना? तो कहने का मतलब है कि ये सीक्वेंस दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए। और बाकी ये जो 4 नदियां हैं इसमें कौन कौन सी है भाई, इसमें साबरमती है, ठीक है, कौन सी, साबरमती है, इसमें साथियों माही है, इसी में नर्मदा है, ठीक है, कौन सी है, नर्मदा है, और इसी में सबसे नीचे तापी भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और यहीं पर अगर हम और नदियों की भी बात कर लें, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक छोटी सी नदी मिलेगी मांडवी, यहां पर पेरियार मिलेगी, ऐसी छोटी छोटी और नदियां भी इधर है। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ रहे होंगे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से तापी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी भैया, तापी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है भाई, तो उसको भी जरा याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए ये देखिए, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां उसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए बिल्कुल आप बता लेंगे, लेकिन यह है कि इसके आंसर को आप अलग शब्द के रूप में जानते हैं, है ना? ज्यादातर आप देखते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है क्या, विसर्प, या तो विसर्प लिखा रहेगा या तो विसर्पण लिखा रहेगा। लेकिन यहां पर आप विसर्प या विसर्पण शब्द कहीं देख नहीं रहे हैं, और राज बाबू ने एकदम सही बताया है कि यहां पर इसे हम कहेंगे मेंडर्स। ठीक है ना? तो याद रहे कि ये जो मेंडर्स, वैसे मिएंडर्स तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मेंडर्स जरूर लिखा रहता है। तो मेंडर्स को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है ना? चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चले। एक एक चीज को याद रखिए और थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। ठीक है, गई भैंस पानी में। हाँ जी भैया, ठीक है, अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार भैया। ठीक है,
तो समझते चलेंगे और बिल्कुल चीजों को करते चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए बिल्कुल आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए भैया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताइए जरा। हाँ जी भाई, ठीक, बिल्कुल भैया यश बाबू अब बिल्कुल पढ़ने देंगे, अब हो गई छुट्टी हो गई ना। चलिए, महानदी क्या भैया? महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। महानंदा किसकी सहायक नदी है बताएंगे भैया? महानंदा नदी बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। डोज मिल गया है। चलिए बताइए भाई, महानंदा किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा भैया गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और महानंदा का उद्गम कहां पर होता है? महानंदा का जो उद्गम है ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां पर है? तो दार्जिलिंग जो कि वैसे तो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। और महानंदा नदी के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या कि भैया ये गंगा की बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है। पिंडर नदी बताएंगे क्या भैया? पिंडर नदी। पिंडर नदी की अगर हम बात करते हैं तो पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? एक बढ़िया सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। और क्या आप इस ट्रिक के लिए तैयार हैं? क्या आप इस ट्रिक के लिए तैयार हैं? मजा आने वाला है, एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूं। और ये ट्रिक जो आपको बताने वाला हूं इसका संबंध कहीं ना कहीं इससे होगा, है ना। बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको पंचप्रयाग बढ़िया तरीके से याद होने वाला है। और इस ट्रिक में एक चीज आपको बताऊंगा वो ये, ठीक है, कि भाई देखो इसमें मुख्य नदी कौन सी दिख रही है? मुख्य नदी यहां सीधा सीधा आपको दिख रही है, ये वाली, है ना। कौन सी भैया? मुख्य नदी। आप जरा ध्यान दीजिए पहले तो ये अलकनंदा नदी इसमें मुख्य रूप से दिख रही है। कौन सी नदी भाई? अलकनंदा। ये अलकनंदा देख रहे हैं, ये अलकनंदा हो गई साथियों। अब इस अलकनंदा में, जब इस अलकनंदा में यहां से धौली गंगा आकर मिलती है, तो जहां पर अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। अभी ट्रिक बताते हैं। इसी अलकनंदा में जब आकर नंदाकिनी मिलती है तो इसे कहते हैं नंद प्रयाग। और इसी अलकनंदा में जब आकर पिंडार गंगा मिलती है तो इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। और इसी अलकनंदा में जब आकर मंदाकिनी मिलती है तो इसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। और इसी अलकनंदा में जब आगे चलकर कौन सी नदी? भागीरथी मिलती है तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। बात समझ रहे हैं? तो आइए एक बढ़िया सी ट्रिक बता दे जिससे आपको बड़े आसानी से याद हो जाए कि विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं, नंद प्रयाग किसे, कर्ण प्रयाग किसे कहते हैं, और ये आपका रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो बढ़िया सी ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए, देखिएगा बिल्कुल प्यारा सा ट्रिक होगा, बहुत शानदार सा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है साथियों कि आपका, ठीक है, क्या ट्रिक है? आपका, ठीक है, आपका अभद्र, आपका अभद्र अमर, ठीक है, आपका अभद्र अमर। और इस ट्रिक को की लॉजिक को समझिएगा, और ये थोड़ी सी लॉजिकल ट्रिक है, हालांकि ऐसा नहीं कि लॉजिक आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका अभद्र अमर आधा विष्णु है। ठीक है, क्या भैया? आपका अभद्र अमर आधा विष्णु है। तो पहली बात तो जहां जहां पर आ रहा है, इस आ का मतलब क्या है? इस आ का मतलब अलकनंदा है। ठीक है, जैसे यहां पर आ आया तो इसका मतलब अलकनंदा हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब अलकनंदा हुआ। और इसका मतलब भी अलकनंदा हुआ। क्या हुआ भैया? इसका मतलब अलकनंदा हुआ। ठीक है, इसका मतलब भी अलकनंदा हुआ। तो मतलब जहां जहां पर आ रहा है वो अलकनंदा है, तो रटने की जरूरत तो है नहीं। अलकनंदा तो आपको पता ही है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए कि भैया प से क्या हो जाएगा? प से हो जाएगा पिंडार। क्या हो जाएगा? प से पिंडार। यहां भ से क्या हो जाएगा? भ से हो जाएगा भागी रथी। ठीक है ना। म से क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। और इसी प्रकार से ध से क्या हो जाएगा? धौली गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौली गंगा हो जाएगा। और अब देखिएगा फिट आएगा ट्रिक। क्या क्या फिट आएगा? ट्रिक कैसे फिट आने वाली है? तो ऐसे कि देखिए आ से अलकनंदा से जहां प से पिंडार मिलती है वही बनता है क्या? कर्ण प्रयाग बनता है। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। इसी प्रकार से आ से अलकनंदा से जहां भ से भागीरथी मिलती है वो क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। इसी प्रकार से आ से अलकनंदा से जहां म से मंदाकिनी मिलती है ये क्या बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। ठीक है, रुद्र प्रयाग। इसी प्रकार से आ से अलकनंदा से जहां ध से धौली गंगा मिलती है ये क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है।
क्लियर बात है ना। तो अब आप बताइए कि आखिर ये ट्रिक एकदम सटीक है कि नहीं। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये कितने प्रयाग हुए? तो भैया ये 4 हुए, लेकिन ये तो पंच प्रयाग है, ठीक है ना। तो ये 4 हुए ना, तो पांचवा कौन सा है? तो पांचवा साथियों जो है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। पांचवा जो है वो नंद प्रयाग है, लेकिन इसको याद करना तो और भी आसान है। वो इसलिए क्योंकि नंद प्रयाग का मतलब है कि जब अलकनंदा से क्या मिल जाए, अलकनंदा से जब मिल जाए नंदाकिनी। क्या? नंदाकिनी। तो खुद ही आप सोचिए ना कि नंदा, नंदाकिनी और नंद प्रयाग, ये तो अपने आप में खुद ही बता रहा है कि नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। तो कितनी परफेक्ट ट्रिक है, आप खुद कमेंट करके बताइए कि ट्रिक परफेक्ट है, सुपर हिट है कि नहीं है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आशा करते हैं कि आने वाले समय में यह ट्रिक आपको सफलता दिलाएगी, स्टेशन मास्टर बनाएगी, ठीक है ना। याद हो गए भैया जेके? बहुत अच्छे, शानदार, ठीक है। तो पिंडार जहां पर मिलती है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं कि पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो यहां पर पिंडार दिख रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। और ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ट्रिक आपको काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया सबने? लाइक वाला बटन काहे नहीं दबाया भैया सभी ने भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ चले। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें, देखिए तो कितने लोग हैं। अच्छा देखिए, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा, अभी मजा अगर नहीं आया तो अभी मजा आएगा। सुनो देखो, देखो अब मैं आपको एक वीके का जीके स्पेशल और बताता हूं। आप कहो गुरुजी कहां कहां से खोज के लाते हो, ठीक? देखना, बस देखते जाओ, अभी तो आप देखो। क्या भाई, एक है जैसे आप, हमने कहा पंच प्रयाग, जैसे पंच प्रयाग है ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक ऐसे ही कई सारे शब्द हैं, जैसे पंचार्थिक है। बताओ पंचार्थिक क्या होता है? ऐसे भैया एक होता है पंचरात्र। क्या होता है? पंचरात्र। ऐसे ही होता है क्या भाई? पंच, है ना। ऐसे ही होता है पंच महाव्रत। क्या भैया? पंच महाव्रत, ये क्या होता है? ऐसे अगर आपसे कहा जाए पंचगव्य, पंचगव्य ये क्या होता है? हाँ जी। और ऐसे ही एक होता है पंचायतन, ये क्या होता है? पंचायतन, ये क्या होता है? ऐसे एक होता है क्या भाई? पंचशील, ये क्या होता है? पंचशील, ये क्या होता है? बताइए। ये सारे पंच वाले आ गए, एकदम पंच लगाइए, है ना, एकदम पंच लगाइए तगड़ा वाला, ठीक है ना। हाँ देखिए भैया, ठीक, देखिए अब है क्या कि जैसे पंच प्रयाग तो आप समझ गए कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है पंच प्रयाग, और इसको याद भी करा दिया आपको। पंचार्थिक कौन है? तो शैव धर्मानुयायी जो हुए, शैव धर्मानुयायी, तो जो शैव धर्मानुयायी हुए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया पंचार्थिक। जो विष्णु धर्मानुयायी हुए, ठीक है, विष्णु धर्म के उपासक हुए, है ना, विष्णु जी के उपासक हुए, विष्णु जी के समर्थक हुए, उनको कहा गया क्या? उनको कहा गया पंचरात्र, ठीक है। पंच महाव्रत किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है ये। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है कि एक हो गया सत्य, दूसरा हो गया क्या? अहिंसा, तीसरा हो गया क्या? अस्तेय, है ना, अस्तेय, और चौथा हो गया क्या? अपरिग्रह, और पांचवा हो गया क्या? ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। कि इन 5 चीजों के माध्यम से, इन 5 चीजों को फॉलो करके, है ना, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर बात है ना? हाँ जी भैया। इसी प्रकार से पंचगव्य क्या है भाई? देखिए गाय के जो उत्पाद है, ठीक है, गाय के, ठीक है, जैसे गाय का क्या मिल जाए? गाय का दूध हो साथियों, गाय का दूध हो, गाय के दूध का घी हो, ठीक है, और गाय का मूत्र हो, और गाय का गोबर हो, और एक चीज क्या भैया? तो गाय का दूध, घी, और गाय का एक और ना दही, ठीक है, गाय के दूध का दही। तो दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ठीक है, ये गाय के उत्पाद हो गए। तो इनको मिलाकर भैया, ठीक है ना। हाँ जी भैया। तो इस तरह से आपको, है ना, समझ के चलना है तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए देख लीजिए भैया। अब क्या है, पंचायतन की बात करें तो पंचायतन क्या है? पंचायतन याद करिए, ये मंदिर निर्माण कला है, याद है कि नहीं आपको? ये मंदिर निर्माण कला है, मंदिर बनाने का तरीका है ये,
क्या है ये मंदिर बनाने का तरीका है, ठीक है, जो कि गुप्त काल में इसका विकास हुआ था, गुप्त काल में इसका विकास हुआ था। और पंचशील क्या है, ये भारत और चीन के बीच में समझौता है। किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच समझौता, भारत चीन समझौता। कब हुआ था भारत चीन समझौता ये वाला? तो देखो ऐसा है कि होता क्या है कि मैं ये सारी बातें एक जगह आपको क्यों बता देता हूं, डराने के लिए नहीं बताता हूं, ये इसलिए बताता हूं क्योंकि ये एक तरह के शब्द हैं, एक साथ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये करेंगे आपको कंफ्यूज, और कंफ्यूज करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो गलतियां जो होती हैं लोगों से वो आपसे ना हो, इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है भैया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक। चलिए, तो आई होप कि ये वाला ट्रिक भी आपको मजेदार लगा होगा, और ये तो खैर मजेदार है ही। आइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ये तो आराम से बता लेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। तो भैया ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये क्या है, अमरकंटक है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक, है ना। अच्छा एक मिनट, अमरकंटक नहीं है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल नहीं, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ताप्ती का जो है क्या है, वो सतपुड़ा है। और सतपुड़ा की भी कौन सी, सतपुड़ा की बैतूल पहाड़ियां, सतपुड़ा की बैतूल पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा की बैतूल पहाड़ियों से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है ना। आइए, बाकी आप देखिए मानसरोवर झील के निकट से जो निकलती है SSB, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। सतपुड़ा का तो बता ही दिया। ब्रह्मगिरी से कृष्णा नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से। और अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं मुख्य रूप से, एक तो भैया सोन नदी, कौन सी, एक सोन नदी और दूसरा कौन सी, नर्मदा नदी। सोन और कौन सी, नर्मदा, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक है अमर और दूसरी है सोनम, अमर की सोनम, ठीक है, अमर की सोनम, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए अमर से अमरकंटक हो गया, और सोन, ठीक है भाई, सो से सोन नदी हो गया, सो से क्या हो गया, सो से भैया सोन नदी हो गया, और न और म मिला दीजिए तो नर्मदा नदी हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल, तो आसानी से याद कर सकते हैं, है ना, आसानी से याद कर सकते हैं। आप में से किसी का नाम सोनम हो जाएगा, किसी का अमर हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, और कैसे ये याद होगा, अच्छा इसमें जरा ध्यान दीजिए। ब्रह्मगिरी, जी हाँ, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती, ब्रह्मगिरी से कौन सी, कावेरी नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, फिर कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वरम से निकलती है। कैसे याद करोगे महाबलेश्वरम, देखो क्या है कि जब मैं याद किया करता था तो कैसे याद करता था, वही चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, कृष्णा नदी महाबलेश्वरम कैसे याद करेंगे, क्या कृष्ण भगवान महाबली नहीं थे, क्या कृष्ण भगवान महाबली नहीं थे, बिल्कुल थे। श्री कृष्ण जी महाबली थे। उन्होंने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य पथ से विमुख मत हो, ये जो बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है, जो धर्म की स्थापना का कार्य है, ये तुम्हें मिला है, ये दायित्व तुम्हें मिला है, ये तुम्हें पूरा करना है, और तुम भाग्यशाली हो को तुम्हें इसका अवसर मिला, नहीं तो करने को तो मात्र पल भर में ये धर्म स्थापना का कार्य मैं भी कर सकता हूं, है ना, लेकिन तुम्हें मिला है, तुम करो इसको। तो श्री कृष्ण महाबली कृष्ण, है ना। खैर चलिए, ये बताइएगा, ठीक। अच्छा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बहुत आराम से बता सकते हैं भाई। इसमें से इंद्रावती गंगा की सहायक नदी कहां है, ये तो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ ये बताइए, याद करने के लिए कह रहा हूं, तुम तो कुछ लोग उसी में डूब जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे सर, महाबली और श्री कृष्ण महाभारत ये वो, अरे याद करने के लिए बता रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आज की डेट में जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका नाम 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब ये नाम पड़ा, ठीक है। तो 1984 में ये नाम पड़ा, इसके पहले इसका नाम हुआ करता था राजस्थान नहर। बाकी आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर न केवल भारत की बल्कि दुनिया, भारत की तो सबसे बड़ी नहर है, भारत की तो हर हाल में सबसे बड़ी नहर है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नहर, तो आप यही बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है कि सिंचाई के लिए बनी दुनिया की भी सबसे बड़ी नहर है ये, सिंचाई के लिए बनी विश्व की सबसे बड़ी नहर, सिंचाई के लिए बनी विश्व की सबसे बड़ी नहर, समझ रहे हैं, सिंचाई के लिए बनी विश्व की सबसे बड़ी नहर है ये, ठीक है, सबसे बड़ी नहर, क्लियर। हाँ जी, सिंचाई के लिए बनी विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। तो एज इट इज याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ जी, कह रहा है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है,
इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है ना? हाँ जी भैया, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सिंपल है, मानस गंगा की सहायक नदी कहां है? ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी भैया? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेना है। चलिए ये बताइए, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? इसमें से कौन सी है बताना है। ठीक है, तो भैया व्यास आप जानते हैं कि भैया सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक है। और मानस तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए भाई। कह रहा नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों, है ना, नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती हैं? तो भैया कृष्णा, गंगा, कावेरी। और ये देखिए सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, ये तो बेहद आसान प्रश्न है। चलिए, झेलम, चिनाब और रावी किसकी उपनदी है? झेलम, चिनाब और रावी ये किसकी उपनदियां है या सहायक नदियां है? याद करिए कि भैया आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भैया झेलम, आज की डेट में जिसे हम झेलम कहते हैं, पहले की डेट में इसे क्या कहते थे भाई? वैदिक काल में इसे क्या कहा जाता था? वितस्ता। ठीक है, और इसी प्रकार से आज की डेट में हम जिसको चिनाब कहते हैं, इसको वैदिक काल में क्या कहते थे? तो इसको कहते थे भैया अस्कनी। क्या कहते थे? अस्कनी कहते थे। इसी प्रकार से आज की डेट में हम जिसे रावी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता था? इसे भैया कहा जाता था पौरुषणी। क्या कहा जाता था? पौरुषणी कहा जाता था वैदिक काल में। इसी प्रकार से भाई चिनाब जिसे आज की डेट में हम कहते हैं, है ना, चिनाब तो हो गया। ठीक है, जो झेलम, झेलम भी हो गया। व्यास, व्यास को क्या कहा जाता था? व्यास को विपाशा कहा जाता था। ठीक है, क्या? विपाशा। और इसी प्रकार से सतलज को वैदिक काल में क्या कहा जाता था भैया? सुतुद्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुतुद्री कहा जाता था। बात क्लियर है ना? तो एज इट इज याद करना है आपको, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, एज इट इज। ठीक, अच्छा, तो भाई ये क्वेश्चन तो खैर आता ही है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ रहे हैं कि सिंधु नदी होगा। और इनमें से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब इसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसमें से चिनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, और इस सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यह है भैया व्यास। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछी जाए, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अगर किसी से कहा जाए कि भैया लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताइए, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी का मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक। ठीक है, तो अब देखिए ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगर सबसे बड़ी सहायक पूछ रहा है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई आपसे कहा जाए कि विश्व में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ना? और इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि भाई सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है ना, ये तीन क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विश्व में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है मेडिरा। कौन सी है? मेडिरा। ठीक है ना, मेडिरा। भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, और इसमें आप जानते ही हैं जनाब कि मेडिरा किसकी सहायक है? अमेजन की सहायक नदी है। किसकी? अमेजन की सहायक नदी है। और यमुना गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। और ये पूरे देश चिनाब जो है, ठीक है, ये सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको भी दिमाग में रखिए। ठीक है, पूछा गया है। चलिए, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आराम से बता सकते हैं। ठीक, तो गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती? आपको लगता है कि कहीं से कहीं तक ये गुजरात जाती है? कहीं से कहीं तक ये गुजरात नहीं जाती है। ठीक है भैया, तो गोदावरी नदी का जो विस्तार है वो गुजरात में कतई नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, कृष्णा नदी विवाद में कौन सा एक पक्ष नहीं है? अब कृष्णा नदी की बात कर लीजिए, तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो बड़े आराम से इसको भी आप याद कर सकते हैं कि भैया कौन सा राज्य नहीं पड़ने वाला है? तमिलनाडु कृष्णा नदी से बहुत दूर है, तो तमिलनाडु इसमें क्यों ही आएगा? ठीक है, हाँ जी, जबकि आंध्र प्रदेश से तो होकर बहती है, तो आंध्र प्रदेश क्यों बता रहे हो भाई? ठीक है, चलिए, तो कृष्णा नदी जो है ये आपकी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब आपको अगर आपके दिमाग में आए कि सर महाराष्ट्र कैसे, तो महाराष्ट्र ऐसे क्योंकि कृष्णा की कुछ सहायक नदियां महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से होकर बहती हैं, इस वजह से। समझ रहे? चलिए,
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, भाई त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती यही तो है, तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की जो 3 नदियां हैं, इनमें से कौन सी एक नदी को भूमिगत माना जाता है जो दिखाई नहीं देती है? तो गंगा यमुना सरस्वती में गंगा यमुना तो दिखती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखती है, इसे संगम कह सकते हैं, त्रिवेणी कह सकते हैं। और यहीं पर हर 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है जो कि अगले साल लग रहा है साथियों। और महाकुंभ जो प्रयाग में हो रहा है, कहा जा रहा है कि महाकुंभ के टाइम पर प्रयागराज की आबादी दुनिया के 50 देशों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने लोग वहां आएंगे। ठीक है, हालांकि फिर चले जाएंगे, कम हो जाएगी। प्राणहिता नदी, पेनगंगा नदी और वैनगंगा नदी। ठीक है, अच्छा प्राणहिता नदी, पेनगंगा है ना, और किस नदी के जल के साथ सहयोग? गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी हाँ, तो बताने का प्रयास करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए भैया इसका? वर्धा। क्या होना चाहिए? वर्धा। बहुत अच्छा रश्मि, एकदम सटीक आंसर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जानते हैं? तो भैया ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आप देखेंगे तो इधर से भैया गंगा नदी, ठीक है, इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्रा। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहते हैं? और जब ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर प्रवेश करती है तब इसे क्या कहते हैं? तो भैया सीधी सी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं जमुना। ठीक है, और इसके पहले ये क्या होती है? इसके पहले ये ब्रह्मपुत्र होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र होती है। ऐसे ही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं भैया? इसको पद्मा कहते हैं। और जब ये मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? तब इसको मेघना कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक बात है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्लियर? तो एज इट इज याद कर लेना है। खैर, तो चलिए राइट आंसर आप समझ रहे हैं कि क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है भैया, चलिए ये बताइए जरा, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है भैया? वे ऑफ नहीं, बे ऑफ बंगाल। चलिए, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है भाई? बताओ जरा। तो कालिंदी साथियों यमुना का दूसरा नाम है। किसका? यमुना का। और यमुना आप जानते हैं कि यमुना साथियों भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना के किनारे कौन कौन से? भाई आप देखेंगे आगरा यमुना के किनारे है, मथुरा यमुना के किनारे है और दिल्ली भी यमुना के किनारे है। ताजमहल इसी किनारे है ना, तो बिल्कुल याद करना है तीन के तीनों को। और यमुना नदी यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है। यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर बहने वाली नदी भी है। ठीक है, यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर। ठीक है, अच्छा जहां तक बॉर्डर पर बहने वाली नदियों का सवाल है, ठीक है, तो जरा एक बार देख लीजिएगा कि बॉर्डर पर बहने वाली नदियां, ठीक है, बॉर्डर पर बहने वाली नदियां, तो जहां तक बॉर्डर पर बहने वाली नदियों का सवाल है तो ये सारी भी मैं एक जगह पर बता देता हूं, इसको भी जरा नोट कर लीजिए। बॉर्डर पर बहने वाली नदियां, ठीक है, तो देखा जाए भैया बॉर्डर पर बहने वाली नदियों में है क्या कि इसमें जैसे एक नदी है, देखिए सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है भैया? सेंट लॉरेंस नदी। इसी प्रकार से भाई देखिए रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है? रियो ग्रांडे। ठीक है, इसी प्रकार से ओडर नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है? राइन नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है? इसी प्रकार से भाई, इसी प्रकार से आप देखिए आमूर नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है? झेलम नदी किन 2 देशों के बॉर्डर पर बहती है? ठीक है, यमुना नदी किन 2 राज्यों के बॉर्डर पर बहती है? ठीक है, और इसी प्रकार से गंडक नदी किन 2 राज्यों के बॉर्डर पर बहती है? गंडक हो गई, करमनाशा हो गई, और एक और नदी है गंडक, करमनाशा और घाघरा। ठीक है ना, तीनों। ठीक है, गंडक, करमनाशा और घाघरा। ठीक है, तो देखिए भाई सेंट लॉरेंस ये कनाडा, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, रियो ग्रांडे ये अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर बहती है। अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर, जहां से क्वेश्चन आता है। ऑर्डर की बात करें तो ये भैया जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर बहती है। जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर। ठीक है, राइन ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर बहती है।
जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर बहती है, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर। ठीक है, आमूर ये रूस और चाइना, रसिया और चाइना के बॉर्डर पर बहती है, रसिया और चाइना के बॉर्डर पर। झेलम, झेलम जो है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, यमुना, यमुना की बात करें तो भैया जैसा कि बताया यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर बहती है। गंडक, ठीक है, करमनाशा और घाघरा ये तीनों ही बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है भैया, एज इट इज। ठीक, और अगर मजा आए, कंटेंट में लगे दम, तो किस बात का है गम, उठाएंगे उंगलियां और दबाएंगे लाइक वाला बटन, क्यों, है ना। चले अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी, एक तो हमारा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है भैया, बताइए जरा। क्या कह रहा है, हिमालयी नदियां सदाबहार है। तो हिमालयी नदियां सदाबहार क्यों है, तो भैया हिमालयी नदियां सदाबहार इसलिए हैं क्योंकि ये इनका उद्गम हिमानी में है। ठीक है, इनका जो उद्गम है वो कहां पर है, हिमनद में है। ठीक है, ग्लेशियर्स में है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स में होने की वजह से प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, इसीलिए ये 12 मासी नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो पठारी नदियां हैं, उनमें से जो पठारी नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें से एक नदी है कावेरी, कावेरी नदी जो 12 मासी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो कर्नाटक से शुरू होती है पश्चिम घाट से और तमिलनाडु से होते हुए बहती है ना। तो आप बताइए कि कावेरी नदी का जो कर्नाटक वाला हिस्सा है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश मिल जाती है और जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है उसको उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ जो मानसून होता है उससे बारिश मिल जाती है। तो उसको दो बार बारिश का फायदा मिलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून और फिर लौटता हुआ मानसून। ठीक है ना, हाँ जी भैया। तो राइट आंसर फिलहाल ये है कि हिमालयी नदियां बहुत छोटा डेल्टा का गठन करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की 12 मासी नदी कौन सी है, कावेरी नदी। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, तो बता सकते हैं आप इसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत कहां है, ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि गोदावरी का तो महाराष्ट्र में है त्रयंबकेश्वरम, महानदी का तो छत्तीसगढ़ में है, याद होगा आपको सिहवा, और सोन का भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक में है। ठीक है ना, तो सोन का अमरकंटक में है। ठीक है, चलिए भाई, यारलुंग सांगपो का प्रचलित नाम, तो यारलुंग सांगपो का प्रचलित नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। पूछा गया क्वेश्चन है 2016 की एनटीपीसी पेपर में। कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, अब ये बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए पहले तो आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि आखिर पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो यह प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कौन सी एक नदी है जो केवल एक ही राज्य में बहती है, केवल एक ही राज्य में बहती है। तो आप ध्यान दीजिए, तो पेरियार नदी एक ऐसी नदी है जो केवल एक ही राज्य में बह रही होती है। ठीक है, और पेरियार नदी कौन से राज्य में बहती है, केरला में बहती है। कितना भैया, 244 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 244 किलोमीटर। ठीक है, तो पेरियार नदी एक ऐसी नदी है जो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में बहती है, केरल में, और कितनी किलोमीटर है, 244 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, हाँ, पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, केरल की लार्जेस्ट रिवर है। और पेरियार के नाम पर पेरियार हाथी रिजर्व भी है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह भी याद रखिएगा। पेरियार हाथी रिजर्व भी है केरल में और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, हाँ जी, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 1 दर्जन, 12। ठीक है, कितनी, 12। ठीक भाई, कह रहा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है, आराम से बता लीजिएगा भाई। इसमें आप देखिए, कृष्णा नदी आपको याद होगा महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वरम से निकलती है कि नहीं, महाबली कृष्ण। कैसे याद कराया था हमने आपको, महाबलेश्वरम मतलब क्या, महाबली कृष्ण, तो ऐसे याद हो जाएगा, महाबली कृष्ण। ठीक है, चलिए भाई, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं,
तो जहां तक इस तरह के शोक का सवाल है, भाई बिहार का शोक किसे कहते हैं, है ना, उड़ीसा का, ठीक है क्या भैया, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, और चीन का शोक किसे कहते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो होता क्या है, बिहार का शोक किसे कहते हैं भाई, कोसी नदी को कहते हैं, दुनिया की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल, दमन गंगा भी अंतर्देशीय नदी है, तो क्या ऑप्शन में दमन गंगा दे रखा है क्या, ऑप्शन में दमन गंगा दे रखा है क्या, है नहीं ना दे रखा है, तो जबरदस्ती ऑप्शन में ले आओगे। उड़ीसा में साथियों या तो महानदी कहोगे, और महानदी ऑप्शन में ना हो तो ब्राह्मणी कहोगे, ठीक है भैया, क्या कहोगे, ब्राह्मणी। और चीन का तो आप जानते हो हांगहो, ठीक है ना, कौन सी भैया, हांगहो, ये लोग तो नाम भी ऐसा रखते हैं, लगे हांगहो, ये कैसा नाम है। खैर राइट आंसर क्या है इसका, दामोदर, ठीक है। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अंतरदेशी का मतलब जो केवल एक ही राज्य में बहे, ठीक है, अंतरदेशी नदी, देखो ऐसा है, एक मिनट, अंतरदेशी का मतलब यह है कि जो एक से अधिक राज्यों में बहे, और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था इसमें यही पूछा था कि जो अंतरदेशी नदी नहीं है, क्या पूछा था कि अंतरदेशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, ठीक है, मतलब अंतरदेशी का मतलब कि कई राज्यों से होकर बहती है, कम से कम एक से अधिक राज्यों से होकर बहे। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो भैया गंगा सबसे बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गंगा सबसे बड़ी नदी है, गंगा से बड़ी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पूरा का पूरा तो भारत में नहीं बहती है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी तो है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है, इसलिए भारत की सबसे बबड़ी नदी गंगा है, और दूसरे नंबर पर कौन है, गोदावरी है। और गोदावरी की अगर आप बात करेंगे तो ये 1465 किलोमीटर है, कितना भैया, 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और पहले नंबर पर गंगा है, और गंगा की लंबाई कितनी है, 2525, कितना भैया, 2525, ठीक है। जैसे एक चीज हमने आपको बताई थी, आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, है ना, आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है भारत, है ना, सबसे बड़ी नदी, जैसे मैं आपको सबसे बड़ी नदी स्पेशल बता दूं, ठीक है, वीके का जी के अंदाज में, क्या सबसे बड़ी नदी, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए जरा, भाई आपसे कहा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, विश्व के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते अभी तो हम भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, ठीक है, कहां की, भारत की, है ना, भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बता रहे हैं, मान लीजिए सामान्यतः आपसे कहे सबसे बड़ी नदी, फिर आपसे कहे कि सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सहायक नदियों में कहा जाए कि भैया सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी, फिर आपसे कहा जाए अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, आपसे कहा जाए कि भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, बंगाल की खाड़ी में, देखिए क्वेश्चन की वैरायटी कितनी हो सकती है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, आपसे कह सकता है कि भैया पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी, ठीक है, पूरब से पश्चिम बहने वाली, या फिर इस तरह से पूछ ले कि यूपी की सबसे बड़ी नदी, या बिहार की सबसे बड़ी नदी, या फिर केरल की सबसे बड़ी नदी, ऐसे भी तो पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर है ना, हाँ इतना पर्याप्त है। तो देखिए भाई सामान्यतः पूछता है तो गंगा बता दीजिए, भाई भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी सबसे बड़ी नदी गंगा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा, जो पश्चिम पूरब से पश्चिम बहती है, तो पूरब से पश्चिम भी बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, ठीक है। सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी, सहायक नदियों में भी अलग अलग है कि सामान्यतः पूछे सबसे बड़ी नदी तो क्या बताएंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो क्या बताएंगे, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो क्या बताएंगे, समझ रहे हैं। तो अब जैसे सामान्यतः पूछे या गंगा की पूछे तो यमुना, ठीक है, यमुना, और सिंध की पूछे तो आप जानते हैं चिनाब, ठीक है, क्या भैया, चिनाब, ठीक है। अच्छा भाई इसी प्रकार से देखिए केरल की पूछ रहा है तो पेरियार, क्या पेरियार, ठीक है, और यूपी और बिहार दोनों में क्या है, गंगा, दोनों में क्या है, गंगा ही है,
ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो भैया गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गोदावरी। दक्षिण भारत की कह सकता है या प्रायद्वीपीय भारत की कह सकता है ना, दक्षिण भारत की भी कह सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की भी कह सकता है। ये ऐसी चीजें देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो भैया है इजी, लेकिन चूंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ये पेपर में जब अचानक सामने पड़ेंगे और गलत हो गए तो आपको जीवन भर पछतावा होगा कि इतना आसान प्रश्न गलत कर दिया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के अभाव में गलत होते हैं। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा बीच में रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे देख लिया जाए। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती नहीं है। ठीक है, तो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है अगर अरब सागर में नहीं गिरती है तो भाई सीधी सी बात है, महानदी जो है कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा ये बताइए जरा, हाँ जी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो भैया व्यास, सतलज, चंबल, रावी, तो चंबल है। ठीक है, चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। जैसे BSC, बी का मतलब क्या, बी फॉर बेतवा। ठीक है, बी फॉर बेतवा, और S फॉर सिंध। ठीक है ना, और C फॉर चंबल। ठीक है ना, या ऐसे है ना, हाँ ठीक है, सिंध, एक काली सिंध करके भी है तो, और एक है चंबल। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भैया यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की। ठीक है, तो केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, केन, बेतवा, चंबल ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। ठीक है, हाँ जी। ये देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। अब देखिए, हमने इतने तरीके बताए थे, उसके बाद भी एक अलग क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जैसे ये हमने बताया था। ठीक है, समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, अब इसमें एक और है ना टाइप ऐड कर लीजिए, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहां पर आ गया, ऐड हो गया, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो क्या ऐड हुआ है, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली। बताइए, इसको भी ऐड कर लीजिए, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली। ठीक है, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली, क्लियर है, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली। ठीक, तो भैया क्या हो जाएगा इसका, समुद्र में प्रवाहित न होने वाली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमुना। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो कि यमुना के साथ क्या है, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, तो समंदर में कहा जाती है, समंदर में कहा जाती है, ये तो ऐसे ही समझ रहे हैं। तो अभी तक क्या था, अभी तक ये है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में, ठीक है, ये था कि ठीक है नॉर्मली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, भारत की पूछ लेगा या दक्षिण भारत की पूछ लेगा, लेकिन देखिए कितने प्रकार निकल कर आ गए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत है तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, हाँ जी, तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनते जाते हैं, है ना। हाँ, तो एक ही चीज है और उससे सवाल कई टाइप के बन सकते हैं, वही चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, तो यमुना, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भैया, तो ये तो आप जानते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक है, अमरकंटक है। ठीक है ना, चलिए सह्याद्री किसे कहते हैं, तो सह्याद्री साथियों पश्चिम घाट को ही कहते हैं, मुख्य रूप से पश्चिम घाट का वह हिस्सा जो महाराष्ट्र में है उसे सह्याद्री कहते हैं। मैकाल पहाड़ी जो है ये अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक की जो सबसे ऊंची चोटी है वही अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, हाँ जी, और नीलगिरी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बाकी विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आप जब जाएंगे, विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आप जाएंगे, जैसे सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे बड़ी नदी पूछा जाए और विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आप जाए तो वो भी जरूरी है आपके लिए। देखिए, अब इसमें है क्या कि जैसे आपसे कहा जाए कि ठीक है भाई विश्व की सबसे बड़ी नदी बताओ। ठीक है, अच्छा जब विश्व की पूछी जाए तो इसमें एक चीज और है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह भी एक ट्विस्ट है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है और सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर क्या, फिर भैया एशिया की सबसे बड़ी नदी बताइए, फिर अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी बताइए, फिर यूरोप की सबसे बड़ी नदी बताइए, कहां की, यूरोप की, फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बताइए, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बताइए, फिर नॉर्थ अमेरिका की बताइए, कहां की, नॉर्थ अमेरिका की बताइए, फिर साउथ अमेरिका की बताइए। ठीक है, समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल समझिए। ठीक है,
अब देखिए क्या है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि होता क्या है कि सबसे बड़ी पूछा जाए तो अमेजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अमेजन। और सबसे लंबी पूछेगा तो नील बताना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसी प्रकार से आप एशिया की पूछेगा तो आपको यांगसी बताना है, तो या तो यांगसी लिखा रहेगा और या तो यांगटीसी लिखा रहेगा, यांगटीसी, ठीक है, जो भी लिखा रहे चलेगा। अफ्रीका की तो भाई नील ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, नील नदी का वरदान मिस्र। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा, ठीक है, वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? मर्रे डर्लिंग। कौन सी? मर्रे डर्लिंग, ठीक है, मर्रे डार्लिंग। ऐसा नहीं कि डार्लिंग को कहा जा रहा है कि मर जाओ, ठीक है, नाम है उसका मर्रे डार्लिंग, ठीक है, बोलना देना, घर में एंट्री नहीं मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की भैया कौन सी? इसका नाम तो बहुत बड़ा है, मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। और साउथ अमेरिका में कौन सी? साउथ अमेरिका में अमेजन। साउथ अमेरिका में कौन सी? अमेजन। अब एक और ट्विस्ट ले लो, एक और मतलब ट्विस्ट क्या, एक बढ़िया सी चीज और यहां पर जान लीजिए, और वो ये कि मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले क्या कि यूरोप की सबसे प्रमुख नदी, यूरोप की सबसे प्रमुख नदी, तब क्या होगा? यूरोप की सबसे प्रमुख नदी अगर आपसे पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? तब भैया आपका आंसर हो जाएगा चेंज, और वो चेंज होगा ऑप्शन, तो क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा डेन्यूब। क्या हो जाएगा भैया? डेन्यूब हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, तो ये भी जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, अरे नहीं याद करा रहे थे भैया, मर्रे डर्लिंग नाम है, ठीक है। कहाँ आज रिकॉर्ड है? कहाँ जाओगे? चांद पे? चलो, तो भैया इसकी भी स्क्रीनशॉट ले डालो और दिमाग में छापो जरा इसको, है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, कहीं से कहीं तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये बताइए, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, और इन शॉर्ट नोट्स को लिखते जाइए, एग्जाम के टाइम पे बड़े काम आएंगे। फिलहाल वो लाइक का 300वां है ना, 13 शतक पूरा होने वाला है, तो केवल एक बाकी है, वो दौड़ाइए जरा। हाँ जी, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है भाई? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? याद कैसे रखोगे? अरे यार, मन्ने याद है तो तन्ने काहे नहीं याद होगा, है? चलिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी वही है कि कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, और एक लाइन मेरी वाली ले लीजिए कि फूटी आंखों से भी आंसू गिरते हैं अगर मन से रोया जाए, ठीक है। तो अगर आप मन से कोई काम करते हैं पूरे पैशन के साथ, मतलब एकदम बिल्कुल दिल से, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में बस, है ना, वैसे पढ़ाई में मन लगना चाहिए, आपकी पूरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दिल लगना चाहिए पढ़ाई में, आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे देखो, सुबह से शाम तक आप पेड बैच अगर आपने लिया हो तो कभी आप पेड बैच में देख रहे होते हो मैं पढ़ा रहा होता हूं, कभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा होता हूं, है ना, आपको नहीं लगता कि सर कितना पढ़ाते हैं? भैया कितना नहीं, है ना, ये मन लगता है, ये दिल लगता है, दिल से निकलता है, मन होता है ये चीज करने का। तो जब किसी काम को करने में मजा आए ना तो थकान नहीं होती है ना, और दिक्कत तो होती ही नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत होती है उसमें भी एक अलग मजा आता है कि यार, है ना। जैसे देखो गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में, बाइक जैसे आप में से जो लोग चलाते हैं, आपको अगर बिल्कुल हाईवे दे दिया जाए, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चले, तो शुरू शुरू में तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे खूब एकदम उड़ा रहे हैं कि वाह एकदम खाली रोड मिला है, आज तो उड़ा ही दूंगा। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद नींद आने लगते हैं, क्या है यार, यहाँ कोई है ही नहीं, फर्जी में गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, सामने से कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है, बस गाड़ी चले जा रही, चले जा रही। एक टाइम के बाद आप देखोगे नींद आने लगेगी, एक टाइम के बाद आपको नींद आने लगेगी, लगेगा अबे सो लो, अच्छा गाड़ी तो जा ही रही है, कहीं ना कहीं जाएगी। खैर, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कितनी बार निकाले नर्मदा को। चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा, अब देखो यहां समझो, एक है दक्षिण गंगा और एक है दक्षिण की गंगा, ठीक है, ये अलग बवाल है, ठीक है। तो एक है दक्षिण गंगा और एक है क्या? दक्षिण की गंगा। इसमें ज्यादा लोगों को डाउट तगड़ा रहता है। जैसे जब दक्षिण की गंगा कहे, दक्षिण की गंगा कहे, तब आपको कावेरी बताना है, और जब दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी बताना है, ठीक है ना। हाँ जी, जिस तरह से पूरे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, वैसे ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो इस मामले में गोदावरी दक्षिण गंगा है। लेकिन जिस प्रकार से गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी मानी जाती है। तो अगर आपसे कहे कि पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, या तो आपसे ऐसे कहेगा कि दक्षिण की गंगा कौन सी है,
या तो आपसे ऐसे ही कहेगा कि भाई दक्षिण की गंगा बताओ, ठीक है। तो देखो की शब्द लगे, की शब्द लगते, की लगा ना तो की से कावेरी, ऐसे याद कर लो, की से कावेरी, ठीक है। हाँ जी, तो या तो की शब्द लग जाए और या तो पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा पूछे, तब आप कावेरी बता दो। पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 36, कहां 36 है भाई? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा और कौन सी निकालना चाह रहे हो? अच्छा सोन, हाँ बात तो सही है, अमरकंटक से सोन और नर्मदा दोनों निकलती है, सी और डी दोनों होगा, सही बात है, ठीक है। चलो भाई कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंपल है, चीन, बांग्लादेश, भारत से प्रवाहित होती है, नेपाल से प्रवाहित नहीं होती। और इसको कहां क्या कहते हैं ये हमने पिछली सेशन में बताया था। सुंदरवन का डेल्टा भाई दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित जो ये सुंदरवन डेल्टा है, अगर आपको याद हो तो यहां पर एक उप डेल्टा है इसी के अंतर्गत, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, मोरीबंद डेल्टा। पूछा जाता है कि मोरीबंद डेल्टा किसका हिस्सा है, तो मोरीबंद डेल्टा जो है वो सुंदरवन का ही हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, अब देखिए भैया ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, ये जो सुंदरवन डेल्टा है, यहीं पर आप देखो क्या मिलेगा, यहीं आपको रॉयल बंगाल टाइगर में मिल जाएगा। क्या भैया? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, मिलेगा कि नहीं? रॉयल बंगाल टाइगर आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में। और ये क्या है? ये लार्जेस्ट रामसर साइट भी है, सबसे बड़ा रामसर स्थल, लार्जेस्ट रामसर साइट है कि नहीं? तो बिल्कुल जरूरी है याद करना, लार्जेस्ट रामसर साइट। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड किस नदी पर है? दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक, देखिए है क्या कि जैसे आपसे कहा जाए, एक चीज समझिएगा एक ही जगह पर, ठीक है, इस तरह के बांध वगैरह को लेकर कई सारे तथ्य एक जगह पर बताता हूं। क्या? अगर आपसे कहा जाता है कि पहला जल विद्युत संयंत्र, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ सर इसकी जरूरत थी, पहला जल विद्युत संयंत्र, ठीक। और इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं पहली जल विद्युत परियोजना, पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए पहली बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और क्या है भैया? बांध, ठीक है, जैसे बांध की बात करें, ठीक है, भारत के संदर्भ में, ठीक है, एक आएगा क्या? सबसे ऊंचा, एक आएगा क्या? सबसे ऊंचा बांध, और दूसरा आएगा क्या? दूसरा आएगा क्या? सबसे लंबा, सबसे लंबा, ठीक है, यही दो आएगा, यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी जानकारियां एक जगह ले लीजिए, ठीक है, टेंशन खत्म हो। पहली जल विद्युत संयंत्र जो है, पहला जल विद्युत संयंत्र जो है, ये कौन सा है पता है? यह है सिद्रापोंग। कौन सा है? सिद्रापोंग। अभी एक जगह नहीं याद करोगे ना तो कभी ना याद होगा। सिद्रापोंग कहां पर है? सिद्रापोंग दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहां पड़ता है भैया? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। कब की बात है ये? 1897 की। कब की बात है? 1897 की। पहली जल विद्युत संयंत्र कौन सी है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। कौन सी? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहां पर है कावेरी नदी पर? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कब की बात है ये? 1902। कब की बात है? 1902 की, ठीक है ना। अजय भैया इसी प्रकार से पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी भैया? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। कहां पर है? झारखंड। कब दामोदर घाटी निगम स्थापित हुआ था? 1948 में। कब स्थापित हुआ था? 1948 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है, नहीं 1902 होगा, 1905 नहीं। बांध की बात करें, सबसे ऊंचा बांध, इसमें दो चीजें हैं, एक तो सामान्यतः पूछे सबसे ऊंचा बांध, और एक कहे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः पूछेगा तो क्या होगा? टिहरी। सामान्यतः पूछेगा तो क्या होगा? टिहरी होगा। और टिहरी कहां पर है? टिहरी भैया उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। और गुरुत्वीय बांध में कौन सा है? भांखड़ा नागल। भांखड़ा नागल। और भांखड़ा नागल कहां पर है?
तो भाखड़ा नागल भैया पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सतलज पर है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध की अगर हम बात करें तो ये है हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड। और हीराकुंड कहां पर है? तो हीराकुंड भैया महानदी पर है और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो जरा इसको है ना आगे यहां बढ़ा भी लेते हैं। ठीक है, कि भैया टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक है, भाखड़ा नागल सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल किस पर है? तो ये भैया सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर है। कहां पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। कहां पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से ले लीजिए। अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरा एक बार इन तथ्यों को निहारिए। ठीक है ना? है ना भैया? तो इन तथ्यों को जरा एक बार देखिए और खुद से पूछिए कि क्या ये आपको एक जगह पर याद करने से ही याद होंगे या नहीं। ठीक है ना? हाँ जी भैया, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती थी ना, अब आगे नहीं होगी। ठीक है, अब आगे से कंफ्यूजन नहीं होगी। एक इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे तथ्यों को एक जगह लिखकर पढ़ोगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा, अलग अलग नहीं दूर होगा। ठीक है ना? चलिए अब इसमें कंफ्यूजन होके दिखाए, है ना? एक जगह आ गया ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको इसको नोट्स बनाकर टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ठीक है भाई मधुस्मिता जी? अच्छा, अब क्या किया जाए, प्रयास है। चलिए बताइए, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है भैया? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? गोदावरी पर है। गोदावरी नदी पर एक और परियोजना है पोंचमपाद। कौन सी भैया? पोंचमपाद परियोजना भी गोदावरी पर ही है और जायकवाड़ी भी गोदावरी पर ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम के बारे में आपको बता चुके हैं कि दामोदर घाटी निगम 1948 में स्थापित हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है इसकी दामोदर घाटी निगम की 1948 में हुई थी। दरअसल में है क्या कि आप देखिए, एक्चुअली में जो 3 परियोजनाएं हैं, है ना, कौन कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? तो पहला 5 ईयर प्लान जो था ये वर्ष 1951 में लागू हुआ था 1956 तक के लिए। और पहले 5 ईयर प्लान के दौरान, पहले 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है, जो चीजें हुई, जैसे इसमें एक तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, है ना, मतलब दामोदर घाटी परियोजना स्थापित हुई, दामोदर घाटी परियोजना बनी। दूसरा कौन सा बनी भाई? इसमें भाखड़ा नागल भी बना। ठीक है, भाखड़ा नागल भी बना। ठीक है, भाखड़ा नागल बना। और क्या बना? और एक तीसरा जो आपका बना, ये बना था हीराकुंड वाला। ठीक है ना, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, कौन सी? हीराकुंड परियोजना। और ये इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि भाई इसी वजह से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो ये कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चूंकि ये तीनों परियोजनाएं बनी और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा, क्या कहा भाई? इन्होंने कहा इन नदी घाटी परियोजनाओं को, ये नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये नदी घाटी परियोजनाएं, ये नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, क्या है? ये नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, इनको क्या कहा इन्होंने? इनको इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक बात है, तो एज इट इज याद कर लीजिए भैया, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर। क्लियर? चलिए, तो एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि आज के भारत की सबसे जरूरी जरूरत है ना, जब देश आजाद हुआ था, मतलब उन्होंने अपने समय के हिसाब से कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश के लोगों की, देश की जनता की सबसे बड़ी जरूरत थी पेट भरना। और नदी घाटी परियोजनाओं से क्या हुआ? सिंचाई परियोजनाओं को विस्तार मिला। सिंचाई होगी तभी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तभी तो फसलें होंगी, तभी तो उत्पादन होगा और लोगों के घर धन धाने से भरेंगे, पेट भरेगा। ठीक है,
हाँ जी, और इसी वजह से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य भी क्या था, याद करिए। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कृषि। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में क्या रखा गया था, कृषि को रखा गया था, क्योंकि देश के सरकार को पता था, देश की सरकार को पता था कि पहली जरूरत क्या है हमारी, हमारी पहली जरूरत है कि हमारे लोगों का पेट भरे। ठीक है, हाँ, पहली जरूरत हमारे देश की क्या थी उस समय, लोगों का पेट भरना, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, दिक्कतें बहुत थी, और लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने पीओके वाला मामला फंसा दिया है। हाँ जी, तो भाई नेहरू जी ये भी तो देख रहे थे कि जरूरत क्या है पहले। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र, आइए ये देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो भैया देखिए, इस मामले में आप ऐसे समझिए कि जैसे गांधी सागर बांध के मामले में एक, ठीक है, मैप के माध्यम से समझाते हैं। है क्या कि यहां पर विंध्य पर्वत श्रेणी है, कौन सी भैया, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, और जो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, इस विंध्य पर्वत श्रेणी में, ठीक है, एक ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जाना पाऊ है, जाना पाऊ पहाड़ी है, और ये जो जाना पाऊ पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है भैया, इस नदी का नाम है चंबल। इस नदी का नाम क्या है, चंबल। और ये कौन सी नदी है, ये है यमुना, ये नदी है यमुना। ठीक है, और ये वाली जो नदी है, ये कौन सी नदी है, ये है चंबल। ठीक है, ये चंबल नदी है। ठीक है, अब चंबल नदी पे आप देखेंगे तो चंबल नदी पर आप ऐसे समझिए कि यहां पर एक बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर यहां पर एक बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर यहां पर एक बांध है, एक बांध यहां पर है। ठीक है, एक बांध यहां पर है ना। इसी प्रकार से एक बांध चंबल नदी पर यहां पर भी है, और एक बांध यहां पर भी है। ठीक है, तो चंबल नदी पर इस प्रकार से 4 बांध आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना, और इस चंबल नदी का जो विस्तार है, यमुना तो ठीक है, चंबल नदी का जो विस्तार है, ये कौन कौन से राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी, यमुना की सहायक नदी है। इसमें आप देखिए, जैसे ये वाला जो बांध है, इसका नाम क्या है, ये है गांधी सागर बांध। क्या नाम है इसका, इसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है इसका, गांधी सागर बांध। ठीक है, और ये वाला जो बांध है, इसका नाम क्या है, कोटा बैराज। क्या नाम है, कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। ठीक है, और ये कौन सा बांध है, ये है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। एक बांध और है यहां पर, ये वाला। तो ये वाला जो बांध है, ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है, जवाहर सागर बांध। ठीक है ना, जवाहर सागर बांध। तो कहने का मतलब ये है कि भैया इसमें 3 बांध ऐसे हैं, और ये तीनों कहां पर है भाई, ये वाले जो तीनों हैं, तीनों राजस्थान में है। ठीक है, ये वाले जो तीनों है, ये भैया राजस्थान में है। ठीक है, ये वाला भी राजस्थान में है। ठीक है, ये वाला जो है, ये तो खैर नाम से ही समझ गए होंगे आप, राजस्थान में, कोटा राजस्थान। और गांधी सागर बांध जो है, ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल याद करना है। ठीक है, तो एज इट इज याद कर लेंगे भैया, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो एकदम ऐसे याद करेंगे तो तगड़ा याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, दिमाग में एक मैप छपेगा। मजा आए तो सेशन को लाइक करना तो बनता है ना। आइए ये बताइए, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है भैया, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया आपको मिल जाएगा केरल में, मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा, केरला में मिल जाएगा। किस नदी पर, पेरियार नदी पर। तो इडुक्की बांध केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। कहां पर, केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से क्या बात है भैया, 400वां लाइक कौन कर रहा है, बिल्कुल 1 लाइक केवल रह गया। अच्छा, एकदम इत्तेफाक। देखिए, शांति सागर बांध भैया कहां पर स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है। बाकी सब एकदम फिट है, सुपर हिट है। ठीक है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, उस युग्म का चयन करें जो इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं लग रहा है, नागार्जुन सागर पहले ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथपा झाकरी अगर आप देखोगे, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस पर, सतलुज नदी पर। किस पर, सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर, सतलुज नदी पर स्थित है। बाकी सब ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन, अब देखिए इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक बताऊं, मजा आ जाएगा। आप भी कहो गुरुजी आप तो है ना अलग लेवल का ट्रिक दे देते हो। देखो भैया, देखो ये वाली ट्रिक हमने पहले भी बताई है। चाची ने रात में, ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में ये ट्रिक यही मिलेगी। चाची ने रात में दुल्हन, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चाची ने रात में दुल्हन के
बगल में, दुल्हन के बगल में सलाद खाया, दुल्हन के बगल में सलाद खाया, ठीक है, दुल्हन के बगल में सलाद खाया, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। चाची ने रात में दुल्हन के बगल में सलाद खाया। अब चाची की मर्जी, ठीक है, रात में काहे सलाद खा रही, सर्दी हो जाएगी हमारी तरह, ठीक। तो चाची से हो जाएगा भैया चिनाब, चाची से क्या हो जाएगा, चिनाब नदी, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये सब की सब चिनाब नदी की बात हो रही है, ठीक है। रात से हो जाएगा रतले जल विद्युत परियोजना, दुल्हन से हो जाएगा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ठीक है। बगल से हो जाएगा बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बगलिहार। और सलाद से हो जाएगा सलाल जल विद्युत परियोजना। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परियोजनाएं हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ जी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या है ये सब के सब जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है भैया। हाँ, जल विद्युत परियोजनाएं, क्लियर। कहां पर है ये सब, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है ये सब के सब, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में रतले, कौन सा, रतले, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये परियोजनाएं हैं, ठीक है भैया। वीके का जीके है ये, दिमाग में भी छपेगा, पेपर में भी फंसेगा, है ना, है, खाई होगी। चलिए फिर 500 में लाइक की तरफ बढ़ना है जल्दी से, है ना, क्योंकि सेशन एंडिंग की ओर भी है। तो राइट आंसर क्या है फिलहाल इसका, किश्तवाड़। क्या भैया, किश्तवाड़, ठीक है। तो एक साथ देखिए जम्मू कश्मीर की इतनी जल विद्युत परियोजनाएं याद हो गई, ठीक है ना। हाँ अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है चाची की चाचा से लड़ाई हो गई हो भाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड आप जानते हैं कि कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये पहले ही बता चुके हैं, एक ही जगह पर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एक ही जगह पर हमने सारी इस तरह की चीजें बता दी थी, ये वाला देखिए, ठीक है, बताया था ना कि सबसे लंबा बांध हीराकुंड, महानदी पर उड़ीसा में, सबसे ऊंचा में सामान्यतः पूछे तो टिहरी और गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ा नागल, ठीक है। हाँ जी, तो वही चीज है कि बिल्कुल। ये बताओ अब, भारत और किसके बीच में 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। शहतूत बांध की बात करें तो शहतूत बांध को और क्या नाम दिया गया पता है, इसका नाम है लालंदर बांध। क्या नाम है, लालंदर बांध, ठीक है। तो लालंदर बांध या शहतूत बांध कहां पर भैया, अफगानिस्तान में। कहां पर, हाँ अफगानिस्तान में। हाँ, ट्रक फैक्ट्री, हाँ अभी तक तो रेलवे फैक्ट्री था एमडी क्लासेस, अब ट्रक फैक्ट्री भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में। ये देखो ऐसा है कि बाकी तो आप नहीं याद करते हैं, लेकिन आप इतना तो याद करते ही हैं कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। इतना तो आप याद करते ही करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। चलिए और आगे देखा जाए, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो भाई पहला बांध स्वतंत्र भारत का, याद करिए, और बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप देखिए, हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत का जो पहला नदी बांध था, कुछ अनुमान लग रहा है, हाँ बिल्कुल आसान है, दामोदर घाटी परियोजना। भाई याद करिए, दामोदर घाटी परियोजना ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब तो केवल प्रैक्टिस चल रही है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, इसमें से कौन सा नर्मदा नदी पर है। आप देखिए भाई, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, ये किस पर है भाई, नर्मदा नदी पर है। अगर हम मेट्टूर की बात करते हैं तो मेट्टूर भैया कौन सी पर है, मेट्टूर जो है कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर, कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में, है कि नहीं। फरक्काबाद भी आप जानते हैं कि गंगा नदी पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोरबा परियोजना, अगर हम कोरबा परियोजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पर है, हसदेव नदी। कौन सी, हसदेव नदी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। और सरदार सरोवर बांध से ही तो संबंधित है नर्मदा घाटी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। ये बताइए कौन सी दो नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई द्वारा जोड़ी गई है। मतलब यह है कि इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जिनको आपस में नहर निकालकर जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ जी, कौन सी, गोदावरी और कृष्णा। कहां पर भैया, किस राज्य में, आंध्रा में। कहां पर, आंध्रा में ऐसा हुआ है। अब आप एक चीज समझिए, क्या, अगर हम आपसे कहें नदी जोड़ो, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट,
नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम बात करें, नदी जोड़ो परियोजना मतलब क्या, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो जब आप कहते हो रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जब आप कहते हो रिवर लिंक प्रोजेक्ट, तो पहली बात तो ये कि नदी जोड़ो परियोजना का विचार किसने दिया था, है ना, आइडिया किसने दिया था, ये विचार आर्थर कॉटन ने दिया था। किसने दिया था, विचार आर्थर कॉटन ने दिया, ठीक है, तो विचार आर्थर कॉटन ने दिया। पहली बात तो ये होगी, विचार किसने दिया, आर्थर कॉटन ने दिया, ठीक है, विचार आर्थर कॉटन ने दिया। पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो भारत की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। कौन सा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहां पर है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये भी याद करना है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यही है। अब इसमें एक चीज और है जो ऐड करना है, वो ये कि ये जो आर्थर कॉटन महोदय आपको यहां दिख रहे हैं, ये जो आर्थर कॉटन महोदय यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये आर्थर कॉटन कौन है ये जो आर्थर कॉटन है, ये महोदय आपको यहां पर जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो आर्थर कॉटन जो है, इनको दक्षिण भारत में, इनको क्या माना जाता है, इनको भैया दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं का जनक, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं का जनक, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं का जनक, ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं का जनक, ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं का जनक, सिंपल, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजनाओं के जनक माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो टोटल 60 क्वेश्चन करने हैं आज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, ये बता चुके हैं ये बता चुके हैं, याद करिए, बात 1897 की है और बात दार्जिलिंग की है, और दार्जिलिंग में एग्जैक्टली सिद्रापोंग, याद है ना, दार्जिलिंग में कहां पर, दार्जिलिंग सिद्रापोंग, दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो अभी अभी बताया, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, ठीक। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, तो इसमें से कौन सी उत्तराखंड में भी है, तो बिल्कुल आप देखिए ना, एक एक करके अगर आप इसमें देखते चले, तो जैसे है क्या कि यहां पर टिहरी बांध है, तो टिहरी उत्तराखंड में है, कोयना कहां पर है, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है, शरावती कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, चमेरा हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर, ठीक है ना, यही तो है ना। तो टिहरी भैया भागीरथी बिलंगना के संगम पर है, भागीरथी बिलंगना के संगम पर है, कोयना तो कोयना नदी पर ही है, ठीक है, शरावती भी शरावती नदी पर ही है, शरावती नदी पर ही है, और चमेरा जो है किस पर है भैया, रावी नदी पर है, ठीक है। तो पूछ भी क्या रहा है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो टिहरी बांध भाई पूरे देश का सबसे ऊंचा बांध है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, ठीक है, टिहरी बांध, देखिए टिहरी बांध कहां है भाई, टिहरी बांध तो उत्तराखंड में है ना, टिहरी बांध तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। हाँ जी, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध किस पर है, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर, ठीक है ना, नर्मदा नदी पर कौन सा है, तो एक तो ये है भाई इंदिरा सागर, एक तो ये है इंदिरा सागर, एक है ओंकारेश्वर, इसी पर एक ओंकारेश्वर बांध भी है, कौन सा, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में, और एक है सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर, ठीक बात है, सरदार सरोवर, तो एज इट इज याद कर लेना है। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है, तो बताइए कौन सा है, तो कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में कंडालेरू, ठीक है, कहां पर भैया, ये एक्चुअली में कंडालेरू नदी पर है, कौन सी नदी पर है, कंडालेरू, गजब का नाम भी है इसका, कंडालेरू नदी, ठीक है, कंडालेरू नदी, फिलहाल याद रखेंगे। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहां पर है भाई, याद करिए, अलमाटी बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया आपको मिल जाएगा कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, और कहां मिलेगा, कर्नाटका में, कृष्णा नदी पर कहां मिलेगा, ये कर्नाटका में, तो कृष्णा नदी पर कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है। तो 60 दमदार प्रश्न बताया है, ठीक है, और 60 जो प्रश्न है ये पीवाईक्यूज वाले हैं,
लेकिन एक बात समझना, जैसे आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दिए हैं इस सेशन में, जैसे एक ये शॉर्ट नोट्स, आप देखते जाओ कितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिया है जो आपको लिखना है, याद दिला रहा हूं कि ना लिखा हो तो लिख लो। एक ये शॉर्ट नोट्स या ट्रिक कह लीजिए जो दिया है, इसको याद करना है, इसको लिखना है। और क्या दिया है, ये भी एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, ये भी एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स है। और एक मैपिंग है जो आपको याद करना है, ये भी बहुत शानदार शॉर्ट नोट्स है जो आपको याद करना है, ठीक है, और नोट करना है। ये चीज तो एकदम बिल्कुल रामबाण है, आज की क्लास का सबसे रामबाण यही है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। हाँ, ये चल जाएगा कभी भी, ठीक है। हाँ जी, और ये वाला भाई माशाल्लाह, तो ये तो खैर आपने लिखा ही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है, इसको भी बढ़िया से लिखना है। और इस प्रकार से ये वाला भी, ये भी बहुत शानदार कि भैया बॉर्डर पर बहने वाली नदियां, ठीक है, तो ये भी आपने लिखा ही होगा ना लिखा हो तो बिल्कुल लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेंगे, ठीक है, पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेंगे आप, ठीक है, तो वो जो है आपको एप्लीकेशन से पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो आपको पता है, लास्ट में मैं आपको दिखा भी देता हूं। फिलहाल इजाजत दीजिए सभी लोग, कल फिर मुलाकात करेंगे दोपहर में 3 बजे। तैयार रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। लाइक वाला बटन तो भाई दबना ही चाहिए, ठीक है। जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर करिएगा और बिल्कुल नोट्स बनाकर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। अगली क्लास रीजनिंग की है मुकेश सर की, तो जरूर जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।